अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, मैं खलील जौहर इजी मैथ की तरफ से आपका स्वागत करता हूं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको पहुंचे जब हम अगली वीडियो बनाएंगे। तो वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं 7th क्लास का मैथ चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है फ्रैक्शंस और डेसिमल्स। तो फ्रैक्शंस और डेसिमल्स में हमें ये याद रखना है कि फ्रैक्शन होती क्या है। फ्रैक्शन को आपको समझना है कि ये होल नंबर का पार्ट होता है, पार्ट ऑफ ए होल। मीन्स अगर आप एक रोटी लेते हैं तो ये आप 2 या 3 बंदों में बांटते हैं, तो हर एक को इसमें कोई ना कोई हिस्सा आता है। मतलब अगर 2 हिस्से करेंगे तो 1/2 मीन्स हाफ। ये यहां से हाफ है और ये यहां से हाफ है, तो इसको कहते हैं फ्रैक्शन, क्योंकि ये पार्ट ऑफ ए होल है। इसी तरह अगर इसको 4 हिस्से करेंगे तो ये 2/4 बन जाएगा या 1/4 बन जाएगा, तो ये पार्ट ऑफ ए होल। गोया अगर हम एग्जांपल लेंगे 1/2, 1/3, मतलब हमारे पास एक रेक्टेंगल है, इसको हमने 3 हिस्से किए। जो एक हिस्सा है इसका ये 1/3 है, हर कोई हिस्सा 1/3 है, तो इसको कहते हैं पार्ट ऑफ ए होल। तो आगे चलते हैं। इस फ्रैक्शन जो होता है इसमें बहुत सारी किस्में हैं। पहले हम जो किस्म आपको डिफाइन करेंगे वो है प्रॉपर फंक्शन। प्रॉपर फंक्शन फ्रैक्शन, और दूसरी है इम्प्रॉपर फंक्शन। ये प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है, तो ये समझने के लिए आपको ये समझना है कि जो भी फ्रैक्शन हमारे पास होती है उसमें 2 चीजें दिए गए होते हैं। एक इस लकीर से ऊपर और एक नीचे है। जो ऊपर का होता है इसको हम न्यूमरेटर कहते हैं, और जो नीचे है उसको हम डिनोमिनेटर कहते हैं। बाज़ औक़ात कहीं बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि डिनोमिनेटर ऊपर का है या नीचे का है। डिनोमिनेटर के बदले आप डी फॉर डाउन भी याद रख सकते हैं। जो डाउन में हो वही डिनोमिनेटर भी होता है। तो ये 2 चीजें हैं। जो प्रॉपर फंक्शन है इसमें न्यूमरेटर जो है वो लेस देन होता है डिनोमिनेटर से। फॉर एग्जाम्पल 1/2, 2/5। इसी तरह इम्प्रॉपर फंक्शन में न्यूमरेटर ग्रेटर देन डिनोमिनेटर होता है। इसकी एग्जांपल आप ले सकते हैं 5/2, 6/5, 9/7, etc। ये सारे इम्प्रॉपर फंक्शंस है। अब आप यहां से एक और फ्रैक्शन निकल के आती है जिसको हम मिक्सड फ्रैक्शन कहते हैं। मिक्सड फ्रैक्शन क्या होती है, जो भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती है इसमें न्यूमरेटर बड़ा होता है, तो इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं
मिक्सड फ्रैक्शन में। कैसे? फर्ज कीजिए हम ये 5/2 लेते हैं, इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 2 जार 4, यहां पे रिमाइंडर 1 आता है। तो हम क्या करते हैं, इसमें कोएफिशिएंट लेते हैं, ये होल है, और रिमाइंडर को ऊपर रखते हैं और डिवाइजर को नीचे रखते हैं। इस तरह से ये जो 5/2 है ये बन गया 2:1/2। ये यहां पे ये मिक्सड फ्रैक्शन है और यहां पे ये इम्प्रॉपर फंक्शन है। तो इस तरह से हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को प्रॉपर फंक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, या मिक्सड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। दिस चेंज इज रिवर्सिबल। तो इसके आगे जाते हैं तो हमें यह भी समझना है कि फ्रैक्शंस में दो चीजें होती है। वो क्या है? लाइक फ्रैक्शंस और अनलाइक फ्रैक्शंस। ये आपने 6th क्लास में पढ़ा होगा। लाइक फ्रैक्शंस वो होती है जिनके डिनोमिनेटर सेम हो, डिनोमिनेटर सेम हो। फॉर एग्जाम्पल 1/4, 2/4, 3/4, ये सारे लाइक फ्रैक्शंस है। और इन अनलाइक फ्रैक्शंस वो होते हैं जिनमें डिनोमिनेटर डिफरेंट हो। मीनस 2/3, 3/5, 7/4, 9/5, ये सारे अनलाइक फ्रैक्शंस है। ये अनलाइक और लाइक फ्रैक्शंस हमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन में मदद करते हैं। हम वहां कौन सा तरीका अपनाएंगे वो हल करने में, वहां ये हमें दरकार आता है। तो इसके बाद हमें सीखना है एडिशन। एडिशन कैसे करते हैं? अगर हमारे पास लाइक फ्रैक्शंस है, लाइक फ्रैक्शंस मीन्स 1/4 प्लस 2/4, दोनों लाइक फ्रैक्शंस है। जब हम लाइक फ्रैक्शंस आते हैं तो हम क्या करते हैं, इनमें एडिशन करना बहुत आसान है। दो डिनोमिनेटर्स के बदले हम एक ही लेते हैं 4, तो ऊपर जो न्यूमरेटर होते हैं उनको ऐड करते हैं 1 + 2, तो यहां पे आएगा 3/4। इसके बाद अगर हमें अनलाइक फ्रैक्शंस हो, अनलाइक फ्रैक्शंस मिसाल के तौर पर 3/5 प्लस 4/7, तो इसमें क्या होगा, इसमें एक दूसरा रूल अप्लाई हो जाएगा जिसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या करते हैं, हम लेफ्ट साइड के फ्रैक्शन को राइट साइड के फ्रैक्शन, राइट साइड जो फ्रैक्शन होती है लेफ्ट साइड में, उसके न्यूमरेटर को राइट साइड के फ्रैक्शन उसका डिनोमिनेटर के साथ करते हैं मल्टीप्लिकेशन, -3 × 7, और इसको इसके साथ करते हैं, बीच का साइन ऐसे ही रखते हैं 5 × 4, और नीचे क्या करते हैं, नीचे डिनोमिनेटर्स को भी मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो यहां क्या निकलता है, 3 × 21, 3 × 21 प्लस 20/35, तो ये क्या हो जाता है, ये 41/35, 41/35,
ये इम्प्रॉपर फंक्शन यहाँ बनती है, तो हम इसको मिक्सड फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? 41 को डिवाइड करते हैं 35 से, तो यहाँ 1 35, यहाँ न्यूमरेटर 6 आता है, वो ये बन जाता है 1/6/35। ये मिक्सड फ्रैक्शन बन गई है। अब हम सब्ट्रैक्शन सीखेंगे। सब्ट्रैक्शन भी ऐसे ही है, उसमें सिर्फ सिंबल चेंज हो जाएगा। अगर लाइक फ्रैक्शंस हो 3/4 सब्ट्रैक्टेड बाय 1/4, इसमें भी आप देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर सेम है, वो ये लाइक फ्रैक्शंस है। तो हम क्या करेंगे? 3 - 1/4 यहां आ जाएगा 2/4, तो ये 1/2 2 भी आ जाएगा। तो इसी तरह अगर हमें 3/2 सब्ट्रैक्टेड बाय 1/3, तो हम यहाँ क्या करते हैं? यहाँ ये अनलाइक फ्रैक्शंस है, तो इसको भी हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 3 × 3, 2 × 1/3, 2 × 3, तो ये क्या निकलता है? ये 9 - 2/6 निकलता है। तो यहाँ 7/6 रह जाता है। ये भी इम्प्रॉपर फंक्शन है, वी कैन कन्वर्ट इट इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो आगे चलते हैं। ये था एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो आगे हम मल्टीप्लिकेशन भी सीख लेंगे इसी तरह से। मल्टीप्लिकेशन का एक सिंपल फंडा है, चाहे अनलाइक फ्रैक्शंस हो या लाइक फ्रैक्शंस हो, वहां एक ही रूल चलता है। न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से ज़रब देते हैं, न्यूमरेटर को देते हैं न्यूमरेटर से ज़रब, मीनस 3 × 3/4 × 2, वो बन जाता है 9/8। ये भी मिक्सड फ्रैक्शन है, वी कैन कन्वर्ट इनटू, ये भी इम्प्रॉपर फंक्शन है और वी कैन कन्वर्ट इट इनटू मिक्सड फ्रैक्शन। 1/1/8, these twos are equal। इसी तरह ये मल्टीप्लिकेशन था। अब हम और एक मेथड सीखेंगे जिसका नाम है डिवीजन, डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस। वो क्या होता है? हम 3/5 लिखेंगे यहाँ पे और डिवाइड बाय 9/25 लिखेंगे। तो यहाँ क्या आएगा? यहाँ हम क्या करेंगे? ये जो 3/5 है ये ऐसे ही लिखेंगे। तो इस डिवीजन को हम मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे और इसका रेसिप्रोकल होता है डिनोमिनेटर को ऊपर और न्यूमरेटर को उल्टा पलट करेंगे। तो यहां आएगा 25/9, ये बन जाएगा 75/49। अगर हम देखेंगे ये भी मिक्सड फ्रैक्शन है, लेकिन पहले देखेंगे इसका लोएस्ट फॉर्म क्या है। इसमें 5 निकालेंगे तो इसमें आएगा 5 1 is 5, 5 5s are 25, 5 9s are 1/6/9। ये मिक्सड फ्रैक्शन बन गई क्योंकि ये इम्प्रॉपर फंक्शन थी। तो इस तरह से हमने सीखा एडिशन, सब्ट्रैक्शन भी सीखा, मल्टीप्लिकेशन भी सीखा और हमने डिवीजन भी सीखा। तो कल हम और एक टॉपिक उठाएंगे, डेसिमल्स। ये था फ्रैक्शंस, तो हम कल डेसिमल्स सीखेंगे और उनमें फिर ये ऑपरेशंस देखेंगे, कौन कौन सा ऑपरेशन होता है, कैसे होता है। और एक दूसरा चीज सीखेंगे कि
फ्रैक्शंस को कैसे कन्वर्ट करेंगे डेसिमल्स में, और डेसिमल्स को भी हम वापस कन्वर्ट कर सकते हैं फ्रैक्शंस में। तो आज के लिए इतना ही। गुड बाय, हैव अ गुड डे।